नमस्कार, आइए तो जानते हैं क्या है ब्लेंडर में नया इस बार। तो इसी बात के साथ मैं क्या करता हूँ, आता हूँ यहाँ पे स्कल्पटिंग टैब के ऊपर और यहाँ पे हमारा बॉक्स है। तो मैं क्या करता हूँ, फिलहाल जैसे आप स्कल्पटिंग में आते हो तो आपका जो मोड है ऑब्जेक्ट से हटके स्कल्प्ट मोड में चला जाता है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ऑब्जेक्ट मोड में जाता हूँ, इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करता हूँ, स्केल करता हूँ जेड एक्सिस में, एस ताकि स्केल कर सके और Z ताकि Z एक्सिस में स्केल हो जाए। तो मैं कुछ इतना सा स्केल कर लेता हूँ और अब जाता हूँ स्कल्प्ट मोड में। अब ध्यान दे रहा मेरे ब्रश के आकार पे। अभी जो मेरा ब्रश है वो गोल है, लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पे लाता हूँ तो वो अभी भी गोल है। अगर मैं यहाँ पे ऐसे ला के रखता हूँ तो ये गोल है, पर जैसे ही मैं साइड में चला जाता हूँ मेरा ब्रश जो है वो अंडाकार होना चालू हो जाता है। तो ये अंडाकार होने चालू हो जाता है। इसके पीछे रीज़न है कि हमने इसे स्केल किया, लेकिन उस स्केल को इस पे अप्लाई नहीं किया। तो उसे अप्लाई करने के लिए हमें क्या करना होता है, पहले तो ऑब्जेक्ट मोड में जाना होता है, इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट रखा है या नहीं वो देखना होता है और कंट्रोल दबा के ए दबाना होता है ताकि अप्लाई ट्रांसफॉर्म्स का ऑप्शन खुले और यहाँ पे ऑल ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ पे ऑब्जेक्ट मोड से स्कल्प्ट मोड में जाओगे और यहाँ पे आगे आओगे ब्रश लेके, तो आपका जो ब्रश है एकदम परफेक्टली सर्कुलर रहेगा। तो आज के खास मेहमान है डायनो टोपो के बाजू में छिपे हुए रिमेश। तो ये क्या करता है, तो जैसे ही यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे वायर फ्रेम ओपन करता हूँ। अब यहाँ पे जो देखना ज़्यादा डिटेल है नहीं, तो मैं स्कल्पटिंग करने जाऊँगा तो कुछ घंटा स्कल्प्ट नहीं होगा यहाँ पे, पर कुछ स्कल्प्ट करने के लिए वहाँ पे कुछ डेंसिटी होनी चाहिए, कुछ वर्टिसेस होने चाहिए जो आगे पीछे होने वाले हैं। तो उसके लिए रीमेश में जाया जाता है और यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट वॉक्सेल साइज 0.1 मीटर है। और जैसे मैं रीमेश पे क्लिक करता हूँ तो ये मेशेस आ जाने चालू हो जाते हैं। और अगर मैं वायर फ्रेम को ऑफ कर दूं और क्लिक करके ड्रैग करूं तो मेरा स्कल्पटिंग एक्टिवेट हो चुका है। रिमेश मतलब पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट पे एक नुमा मेश डाल देता है, तो वो करता है रिमेश का काम। और एक बहुत ज़बरदस्त तरीका इस्तेमाल किया जाता है कि जैसे मैंने इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लिया और ये ओवरले दिख नहीं रहा है, इसके पीछे रीज़न है कि मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया था। तो इसे क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पे जाके वायर फ्रेम ऑफ कर देता हूँ और यहाँ पर आके मैं क्या करता हूँ, शिफ्ट डी डुप्लीकेट करके थोड़ा सा यहाँ पे रख देता हूँ, शिफ्ट डी डुप्लीकेट करके थोड़ा सा यहाँ पे रख देता हूँ। अब इन तीनों को ज्वाइन करने के लिए मैं इसे सेलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल दबा के इसे सेलेक्ट करता हूँ, शिफ्ट दबा के इसे सेलेक्ट करता हूँ और शिफ्ट दबा के इसे सेलेक्ट करता हूँ ताकि वो तीनों सेलेक्ट हो जाए। और कंट्रोल दबा के जे दबाऊंगा क्योंकि ज्वाइन का पहला अल्फ़ाबेट जे है और कंट्रोल जे शॉर्टकट है ज्वाइन करने का। तो कंट्रोल जे दबाता हूँ तो ये सभी ऑब्जेक्ट ज्वाइन हो चुके हैं। यहाँ पे इसे सेलेक्ट करता हूँ, टैब में जाता हूँ और 3 दबाते हैं ताकि फेस मोड सेलेक्ट हो जाए हमारा, और जी दबाता हूँ ताकि इसे मूव कर सकूँ। तो हमारा जो फेस है यहाँ का वो इंटैक्ट है, वैसे के वैसे है। अब ये बताने के पीछे रीज़न ये है कि जैसे मैं ऑब्जेक्ट मोड से स्कल्प्ट मोड में चला जाता हूँ और यहाँ पे रीमेश पे आते हैं हम, और रीमेश में आके रीमेश अगर मैं कर देता हूँ तो ये सबको जोड़ने की कोशिश करता है। इसका मतलब ये है कि अगर मैं यहाँ पे वायर फ्रेम में आऊँ, कंट्रोल जेड किया था मैंने, रीमेश पे आया और जैसे मैं रीमेश कर देता हूँ तो वो सबको मिला लेता है और एक बड़ा सा चंक, एक बड़ा सा ब्लॉक बना के रख लेता है जिसके ऊपर हम स्कल्पटिंग कर सकें। और सीमलेस स्कल्पटिंग है, ऐसे नहीं कि ये पार्ट और वो पार्ट अलग है, सबके सबको एक कर दिया उसने। अब रीमेश का इस्तेमाल ऐसे होता है। और यहाँ पे थोड़े से ऑप्शन एक्स्ट्रा दे के रखे हैं, वो क्या है ऑप्शन एक एक करके देख लेंगे। तो यहाँ पर वॉक्सेल साइज़ है कि ये जो साइज़ है, ये जो यहाँ पे बन रहे हैं छोटे छोटे स्क्वायर्स, इसकी साइज़ क्या होनी चाहिए वो डिफाइन करता है वॉक्सेल साइज़। तो अगर मैंने यहाँ पे
0.5 कर दिया और रीमेश कर दिया तो 0.5 के हिसाब से रीमेश हो जाएगा। और यहाँ पे आके अगर मैंने 0.05 कर दिया एंटर और रीमेश पे क्लिक कर दिया तो वो 0.05 के हिसाब से रीमेश करना चालू होता है, बशर्ते आपका शेप पहले जैसे होगा उसके ऊपर ही वो अपना रीमेश कर देता है, उसको बदलने की कोशिश नहीं करता है। तो मैंने जब 0.5 कर दिया था तो ये बदल चुका था, तो उसके हिसाब से वो चेंज हो गया था। और यहाँ पर एक पिकर मिलता है, ये पिकर क्या करता है, मैं क्या करता हूँ कंट्रोल शिफ्ट Z करता हूँ ताकि रीडू कर दूँ। अभी यहाँ पर मैं कोई भी वैल्यू ले लूँ, फॉर एग्जांपल अगर मैं कई सारे ऑब्जेक्ट के साथ एक साथ काम कर रहा हूँ और यहाँ पर फॉर एग्जांपल 0.9 वैल्यू रहा होगा, तो ये जो कलर पिकर टूल की तरह दिख रहा है सैम्पल डिटेल साइज, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 0.9 है पर इस पे क्लिक करके हम यहाँ का कितना डेंसिटी है वो ढूंढ सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ और इमेज पे जाता हूँ तो ये 0.04 समथिंग लिखा है, तो हम यहाँ का जो डेंसिटी है वो ढूंढ के निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस पिकर टूल। एडेप्टिविटी, यहाँ पे फिक्स पोल्स होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं स्कल्प्ट मोड से बाहर आता हूँ ऑब्जेक्ट मोड में और यहाँ पे शिफ्ट A दबाता हूँ, मेश में जाता हूँ और UV स्फीयर लेके आता हूँ, G दबा के इसे साइड में लेकर आते हैं और ऑब्जेक्ट मोड से हट के स्कल्प्ट मोड में जाते हैं। और हाँ, यहाँ पर और एक शॉर्टकट बहुत मज़ेदार है कि अभी अगर मैं क्लिक करके ड्रैग करूँगा तो मेरा जो स्कल्प्टिंग होगा वो सिर्फ स्फीयर पे होगा, ना कि बॉक्स पे। पर बॉक्स पे अगर मैं स्कल्प्टिंग करना चाहता हूँ तो मुझे ज़रूरत नहीं कि यहाँ पे जाऊँ, ऑब्जेक्ट मोड में जाऊँ और इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करूँ, उसके स्कल्प्ट मोड में जाऊँ। उसके बजाय मैं डायरेक्ट D बटन दबाऊँगा तो ये एक्टिवेट हो जाएगा और इस पे आके D बटन दबाऊँगा तो ये एक्टिवेट हो जाएगा। और एक हल्का सा चमक दिखाता है वो, जैसे मैं इस पे आ रहा हूँ और D दबाता हूँ तो वो एक हल्का सा ग्लो होता है, तो इसका मतलब कि ये स्कल्प्टिंग के लिए एक्टिव है। तो मैं क्या करता हूँ कंट्रोल Z करके जो कुछ भी चेंजेस मैंने किए थे वो निकाल देता हूँ। और यहाँ पर आप अगर ध्यान दोगे तो यहाँ पर एक ही वर्टेक्स है और कई सारे चीज़ एक जगह पे आके मिल रहे हैं। यहाँ पे अगर स्कल्प्ट करेंगे तो बहुत आसानी से और अच्छी तरह से स्कल्प्ट होगा, लेकिन यहाँ पे स्कल्प्ट करने जाएंगे तो कुछ घंटा स्कल्प्ट नहीं होगा, वो कुछ और ही होना चालू हो जाता है। तो उसके लिए रीमेश में हमें एडेप्टिविटी का ऑप्शन दे के रखा है फिक्स पोल्स। अगर ये 0 रहेगा तो ब्लेंडर जो है फिक्स पोल्स का ऑप्शन को लेना चालू करता है। जैसे मैं यहाँ पे रीमेश करता हूँ तो उसने जो है पोल्स निकाल दिया और पूरे स्फीयर को रीमेश कर दिया उसने। वही अगर यहाँ पे कोई वैल्यू दिया होता, मैंने कंट्रोल Z रीमेश पे आता हूँ, मैं यहाँ पे वैल्यू देता हूँ 0.05 और अब जाके अगर हम रीमेश करते हैं तो वो अलग तरह से रीमेश करता है। और इसके पीछे क्या करने जा रहा है वो बता रहा हूँ मैं, इसके पीछे ब्लेंडर क्या कर रहा है। ये वैल्यू अगर मैं बढ़ा रहा हूँ तो जहाँ पे ज़रूरत नहीं है डिटेल वहाँ पे कम कर रहा है, जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे डिटेल बढ़ाने की कोशिश कर रहा है ब्लेंडर। जहाँ पे डिटेल की ज़रूरत नहीं है वहाँ पे कम डिटेल वाला, जैसे यहाँ पे डिटेल नहीं है यहाँ पे कम डिटेल वाला। पर जैसे यहाँ पे डिटेल था, हमारा एक फिक्स पोल था, एक वर्टेक्स पे कई सारे लाइंस जो है आके मिल रहे थे, तो उसको जो है सही तरह से डिफाइन कर देता है विद द हेल्प ऑफ एडेप्टिविटी। और एडेप्टिविटी को अगर 0 रखते हो तो फिक्स पोल्स तुम्हारा लेना चालू करता है। फिक्स पोल्स मतलब जो ये पोल कहलाता है, एक ऐसा वर्टेक्स जहाँ पे कई सारे एजेस आके मिलते हैं वो पोल कहलाता है। तो मैं यहाँ पे स्कल्प्ट मोड में चला जाता हूँ और यहाँ पे मैं माउस व्हील घुमा रहा हूँ और आप चाहो तो मिडिल क्लिक करके रख सकते हो और क्लिक करके ड्रैग कर सकते हो ताकि रीमेश को देख सको। और यहाँ पे फिक्स पोल्स है, स्मूथ नॉर्मल्स, इसका मतलब क्या है वो दिखा देता हूँ। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, वायर फ्रेम ऑफ कर देता हूँ। अभी जो है लुक जो आ रहा है हमारे बॉक्स का, सॉरी स्पीयर का, वो फैसेटेड लुक है, एक डब्बा दिख रहा है। तो वही अगर मैं स्मूथ नॉर्मल्स करता हूँ, स्मूथ नॉर्मल करने के पहले अगर रिमेश किया होता मैंने तो ये अभी भी डब्बे दिख रहे हैं।
पर अगर मैं रिमेश करता और स्मूथ नॉर्मल्स रखता और अब अगर रिमेश करता तो स्मूथनेस करके रखता है। मतलब ऑब्जेक्ट मोड में आप जाते हो ना, यहाँ पे जाके शेड स्मूथ करते हो, शेड फ्लैट करते हो, तो शेड स्मूथ करके दे देता है रिमेश के अंदर। जब आप इस ऑप्शन को एक्टिवेट करते हो स्मूथ नॉर्मल्स को, तो जो रिजल्टिंग मेश मिलता है वो ऑलरेडी स्मूथ मिलता है। तो मैं स्मूथ नॉर्मल्स को ऑफ कर देता हूँ। प्रिजर्व वॉल्यूम, अगर ये टिक निकाल दूंगा मैं और रिमेश करूँगा और रिमेश करते जाऊँगा तो उसका जो वॉल्यूम है, उसकी जो एरिया है, वो जितना बड़ा है वो धीरे धीरे छोटा होना चालू हो जाता है, या फिर उसमें आकार में बदलाव करने की कोशिश करता है ब्लेंडर। तो प्रिजर्व मतलब समेटे रखो, और वॉल्यूम मतलब जो कुछ भी उसका एरिया है, जो कुछ भी उसकी जगह है, वो वॉल्यूम हो गई। और हाँ, अगर वीडियोस पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। और अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हो तो गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम द्वारा सपोर्ट कर सकते हो। फ़ोन नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में दे के रखा है। आप चाहो तो मुझे पैट्रियन पेज पर भी जाके सपोर्ट कर सकते हो। पैट्रियन पेज का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे के रखा है, तो ज़रूर इसे देखिएगा और इसको ध्यान से देखिएगा, इसके आगे की कहानी। यहाँ पे पेंट मास्क है और फेस सेट्स है। पेंट मास्क क्या होता है, जैसे मैं इसे क्लिक करके ड्रैग करता हूँ तो यहाँ पे हमें ब्रश के नाम मिलते हैं, और यहाँ पे नीचे मास्क नाम का एक ऑप्शन मिलता है। ये है मास्क। एक मास्क यहाँ पर है और बाकी के तरह के मास्क, बॉक्स मास्क, लैसो मास्क और लाइन मास्क, इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बना के रखे हैं। आप जाके मेरे चैनल पर मास्क नाम का टाइटल देखना, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर बॉक्स लैसो मास्क ले लेता हूँ मैं, और यहाँ पे क्लिक करके ड्रैग करता हूँ तो ये एक मास्क बना चुका है। और रिमेश में ये टिक नहीं है, बिना इसे टिक किए रिमेश करने की कोशिश करूँगा तो वो मास्क चला जाएगा। पर अगर मैंने यहाँ पे क्लिक करके ड्रैग किया होता और मास्क बनाया होता और यहाँ पे पेंट मास्क पे क्लिक किया होता और अब अगर रिमेश किया होता तो वो रिमेश हो रहा है, लेकिन जो पेंट है, जो हमने मास्क डाल के रखा है, उसे डिलीट नहीं कर रहा है। उसी तरह फेस सेट्स है। मैं पेंट मास्क निकाल देता हूँ। फेस सेट बिना फेस सेट के पहले क्या होता है वो देख लेंगे। वैसे ही यहाँ पे आपको ड्रॉप फेस सेट नाम का ऑप्शन मिलता है, इसको आप पेंट कर सकते हो, या फिर बॉक्स फेस सेट या लॉसो फेस सेट मिलता है। और इस मास्क को निकालने के लिए मैं ऑल्ट दबा के M दबा रहा हूँ ताकि मास्क को निकाल दूँ। और यहाँ पर क्लिक करके अगर मैं ड्रैग करता हूँ तो यहाँ पर एक फेस सेट बन चुका है। तो जैसे मैं रिमेश में जाता हूँ और इसे बिना टिक किए रिमेश करने की कोशिश करता हूँ, वो फेस सेट चला जाता है। कंट्रोल Z करता हूँ मैं ताकि वापस से जो फेस सेट है वो आ जाए। और अगर फेस सेट प्रिजर्व करके रखता हूँ और रिमेश करने की कोशिश करता हूँ, चाहे जितने बार मैं रिमेश क्लिक करूँ, ये रिमेश होता रहेगा, लेकिन फेस सेट्स वैसे के वैसे बने रहेंगे। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आए। तो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। हाँ, और एक बहुत काम की बात, अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हो तो यूट्यूब पर जाइए और यहाँ पे ब्लेंडर वेदा की कोई भी वीडियो पे क्लिक कीजिए। किसी भी वीडियो पर अगर क्लिक करोगे आप तो आपको जो है एक वीडियो तो खुलेगा ही खुलेगा, साथ ही साथ उसके डिस्क्रिप्शन में अगर जाते हो तो वहाँ पे आपको एक लिंक मिलेगी पैट्रियन नाम की। इस लिंक पर अगर क्लिक करते हो आप तो ये आपको एक वेब पेज पर लेके जाता है, और इस वेब पेज पर जाकर आप मुझे सपोर्ट कर सकते हो फाइनेंशियली, ताकि इसी तरह के वीडियोस मैं जल्द से जल्द और बेहतर तरीके से आप तक लाते रहूं।